हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वह है दो चर राशि वाली रैखिक असमीकाएं। असमीकाएं, ठीक है। ये हमारे पास में असमीका के बारे में आएगा। अभी तक तो हमसे ये पूछ चुका था कि भाई ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ग्राफ मैंने आपको बनाना 4.1 में पूरा बता दिया था। अब दो चर राशि वाली असमीकाएं किन्हें कहते हैं? पहले तो आता है असमीकाएं, दो चर राशि वाली असमीकाएं, यानी यहाँ लिखेंगे दो चर राशि वाली असमीका। जैसे ax प्लस by, ये दो चर राशियां हैं यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ लिखें असमीका में, जैसे यहाँ c बराबर में लिखा हुआ है। तो अब आप इतना तो समझते हो कि इसमें ax और by जो है और c अचर पद है, इसमें इस स्थान पर हमारे पास में कुछ चिन्ह काम में आएंगे। या तो ग्रेटर आएगा, या ग्रेटर इक्वल आएगा, या लेस आएगा, या लेस इक्वल आएगा। ये चार प्रकार के चिन्ह हैं। तो इस स्थान पर जो चिन्ह प्रयोग में हो रहे हैं ना, ये चारों ही असमीका कहलाते हैं। भाई समीकाएं तो समीकरण में बराबर का चिन्ह आए केवल, तो वो समीकरण कहलाता है। अब यहाँ ये चारों ही हमारे लिए असमीकाएं हो गई। अब ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है? ए और बी की वैल्यू हम यहाँ निर्धारित नहीं कर सकते, जो प्रश्न देगा उसके अनुसार होगी ए बी सी की वैल्यू। ये अचर राशियाँ हैं, ए बी सी अचर हैं। और चर कौन से हैं? यहाँ पर चर राशि मैं बता देता हूँ आपको कि चर राशि है एक्स और वाई, और अचर राशि कौन सी है? ए बी और सी। इतना आप समझ गए, चर राशि और अचर राशि। अब अगर समीकरण में बराबर के चिन्ह के स्थान पर इन चिन्हों का प्रयोग किया जाए तो ये क्या कहलाती हैं? असमीका। अब रैखिक शब्द का अर्थ है कि रैखिक का मतलब होता है एक घातीय चर। रैखिक का क्या मतलब होता है? जो चर आपने प्रयोग में किए हैं ना, एक्स और वाई, तो एक घातीय चर हैं यहाँ पर। रैखिक समीकरण का मतलब होता है रैखिक समीकरण, यानी जिसमें एक घातीय चर हों, एक घातीय चर हों। अब ये देखो एक्स और वाई पर घात कितनी है? एक है ना। तो ये मैंने आपको तीनों बातें बता दी। अब आएगा इनका लेखा चित्र बनाना, यानी आलेख विधि से हल करना। अगला पॉइंट बिठा दूं। देखिए, रैखिक असमीका का हल। रैखिक असमीका का हल ज्ञात करना, ये अगला पॉइंट हो गया। अब इसको हल ज्ञात करने के लिए क्या समझेंगे? जैसे मेरे पास में यहाँ समीकरण लिखा हुआ है ए एक्स ग्रेटर बी। एक समीकरण लिखा हुआ है कि ए एक्स ग्रेटर बी है, ठीक है ना। तो अगर ए एक्स बी से बड़ा है तो इसमें आप इतना तो ये देखो कि अगर ये बड़ी राशि है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? b/a, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि x धनात्मक कह रहा है। ये x ग्रेटर इतना, यानी x धनात्मक है। अब आपको जब भी ग्राफ पेपर पे बनाते हो तो ग्राफ पेपर पे इधर तो आता है x प्लस का, इधर आता माइनस का, ऊपर आता y प्लस का, नीचे आता माइनस का y। तो यानी जीरो से उधर जाते हैं तो वो प्लस हो गया, यानी दाईं साइड, ये दाईं ओर कहलाता है। इधर आएंगे तो लेस बाईं ओर कहलाएगा, ये दाईं ओर कहलाता है, दाईं ओर। अब मान लो किसी समीकरण में ax लेस b लिखा हो इस समीकरण में, तो x लेस b/a, यानी ये कहलाएगा बाईं ओर। किस ओर कहलाएगा? बाईं ओर, इधर की ओर। ये तो x का हुआ। ऐसे ही y,
तीसरा चीज समझते हैं, जैसे ए वाई ग्रेटर बी और ए वाई लेस बी, इसको समझना। यहाँ y ग्रेटर कहलाया b अपॉन ए और यहाँ y लेस कहलाया b अपॉन ए, तो ये कहलाएगा y ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है, और ये कहलाएगा नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर और नीचे। y प्लस ऊपर होता है, y माइनस नीचे होता है। तो ये चार बातें मैंने आपको चिन्ह से समझा दी। अब आएगा अपने पास में कि किसी बिंदु के निर्देशांक बनाकर इस असमीका का हल करना। तो यहाँ पर फॉर्मली हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ही है, एग्जांपल लिखा हुआ है x लेस इक्वल 2, एक एग्जांपल है, इसको हम बताएंगे कि सब इसका आलेख बताओ, हल क्षेत्र बताओ, का हल क्षेत्र, हल क्षेत्र ज्ञात करो। अब देखो बुक ने तो हमें इतना कुछ समझाया नहीं है कि इसका हल क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, तो आपको अगर हल क्षेत्र ज्ञात करना है ना, तो आप इसके जो हल क्षेत्र ज्ञात करने का तरीका है वो ध्यान से देखना। ये जो दिया है एग्जाम्पल, ये असमीका है, यानी असमीका, यहाँ मैं लिख लेता हूँ असमीका x लेस इक्वल 2, ये एक असमीका है, हल में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस असमीका के बाद आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा एक पॉइंट संगत समीकरण, ठीक है। संगत समीकरण का मतलब होता है x इक्वल 2, ये ग्रेटर और लेस दोनों चिन्ह हमें यहाँ से हटाने होंगे कुछ देर के लिए। फिर क्या करेंगे कि इससे भाई अकेला एक ही चर राशि है तब तो डायरेक्ट सारणी बना लेंगे, अगर दो चर राशियां होती तो फिर हमको समीकरण को सरल करना पड़ता और फिर हम इसकी सारणी बनाते। अभी मैं सिंगल का बता रहा हूँ, इसकी डायरेक्ट सारणी कैसे बनाते हैं। टेबल x और y के मान देखो इधर, x और y, आपको x इसने स्थिर दे दिया 2, तो आपको तो 2 ही लिखना है, कम से कम 3 बार। y यहाँ इस समीकरण में कहीं है नहीं है ना, तो y आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यह लिखेंगे कि मूल बिंदु से एक मूल बिंदु जो है ना वो 0 0 होता है, इस 0 0 से इस असमीका में मान रखते हैं, x का भी मान 0 रखेंगे और y का भी 0 रख देते हैं। तो यहाँ तो केवल x दे रखी है, y नहीं है, तो केवल x के स्थान पर 0 लिखना। 0 लेस इक्वल 2, क्या 0 2 से छोटी होती है? हाँ, 0 छोटा है 2 से, तो यहाँ लिखेंगे कथन सत्य है। आपको एक चीज़ ये समझनी होगी कि पॉजिटिव संख्या अगर यहाँ पर 0 है ना, 0 लेस पॉजिटिव और 0 ग्रेटर नेगेटिव है ना, और 0 ग्रेटर पॉजिटिव और 0 लेस नेगेटिव, अगर इस तरह की संख्याओं में दिया हो तो किस स्थिति में कथन सत्य होगा और किस में असत्य होगा। इसमें तो कथन सत्य माना जाएगा, इन दोनों में कथन सत्य होगा, इन दोनों में कथन कैसा होगा? असत्य होगा, ये याद रखना। अब मेरे पास यहाँ जो आया ना 0 2 से छोटा, यानी ये पहली स्थिति बता रहा है 0 2 से छोटा, तो इसका मतलब कथन क्या हुआ? सत्य। यहाँ क्या बता रहा था? कथन सत्य है, तो कथन सत्य हुआ। अब सत्य की स्थिति में हल क्षेत्र बिंदु की ओर, यहाँ लिखेंगे हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, यानी मूल बिंदु की ओर बना लेंगे। सत्य है तो, और असत्य है तो मूल बिंदु से परे, यानी यहाँ कथन सत्य होने पर हम लिखेंगे हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर, ये इस ओर लिख देंगे। और यहाँ लिखेंगे हम हल क्षेत्र मूल बिंदु से परे, यानी मूल बिंदु से
दूसरी ओर परे परे का मतलब दूसरी ओर। अब ये मूल बिंदु की ओर हो गया। चलिए डायग्राम बनाओ। अब इसका लेखा चित्र क्या बनेगा? लेखा चित्र देखो इधर, ये 0 है, इधर प्लस x है, इधर माइनस x है, ऊपर प्लस y है, नीचे माइनस y है। एक एक सेंटीमीटर पर एक एक निशान लगा लो, ठीक है। 1 2 3, और इधर भी 1 2 3, इधर लिखो -1 -2, नीचे लिखो -1 -2। अब हम निर्देशांक को ग्राफ पर लगाते हैं, वही तरीका आ गया। तो 2 पर 0 कौन सा बिंदु होगा? ये वाला। 2 पर ही 1, 2 पर ही 1, 2 पर ही 2, यानी ये रेखा इस प्रकार की बनेगी। ये कौन सी रेखा हो गई? अच्छा, यहाँ बराबर का चिन्ह साथ में होने के कारण ये लाइन गहरी आएगी। और अगर मान लो कि ये लाइन में ग्रेटर या लेस का चिन्ह होता, जैसे मैं आपको यहाँ एक चिन्ह और समझा देता हूँ चिन्ह के बारे में। यदि चिन्ह ग्रेटर या लेस या ग्रेटर है, तब रेखा बिंदुवत। और यदि चिन्ह लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल है, तब रेखा सरल रेखा, यानी ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, डॉटेड नहीं आएगी। इसमें लाइन आती है बिंदुवत यानी डॉटेड, इसमें लाइन आएगी सीधी, ये फर्क पड़ेगा। तो ये चिन्ह के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो ये चिन्ह और ऐसे हो तो ऐसा होगा, ठीक है। और ये चिन्ह कथन के बारे में बता दिया मैंने आपको कि अगर ऐसे हो तो ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया। अब इसके बाद में इसने कहा था कि मूल बिंदु की ओर। अब इस रेखा के मूल बिंदु इधर है, रेखा की ओर, यानी रेखा से मूल बिंदु इधर है, तो आपको छायांकन किधर करना है? मूल की ओर। तो यानी आप इधर का भाग छायांकित कर देंगे, ये वाला इधर का भाग छायांकित कर देंगे, यानी इधर की ओर छायांकित कर देंगे। आप ये पूरा इधर की ओर छायांकित करेंगे आप, ये वाला, यानी रेखा से मूल बिंदु की ओर भाग को छायांकित कर देंगे। तो इस समीकरण का, इस असमीका का हल क्षेत्र ये निकला। तो ऐसे हमको हल क्षेत्र ज्ञात करने होते हैं। तो आया आपके समझ में? तो अगर इसको एक बार की प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि और एक तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको जरूर याद रखना। इसके बिना याद रखें और एक इस चिन्ह को बिना समझे आपको कुछ भी समझ में नहीं बैठेगा। ये तो आप लिख लोगे, संगत समीकरण है, टेबल बना सकते हो, ये बता सकते हो, परंतु ये चिन्ह में एक तो गड़बड़ हो जाती है, इसको भूल जाते हैं कई बार। और एक गड़बड़ हमारी यहाँ होती है कि 0 किस संख्या से बड़ा और किस से छोटा है, यही हम कन्फ्यूज़न होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या किस से बड़ी सत्य है और किस में असत्य है। तो ये चीज़ भी याद रखना और इसको बना लेना। ओके, आया ना आपके समझ में?